हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय नंबर 25 पे। जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि कपिल भगवान उपदेश दे रहे अपनी माता देवहूति को, भक्ति योग की महिमा बता रहे हैं। और भक्ति योग की महिमा के बारे में क्या क्या बता रहे हैं कि हमारी इंद्रियों का जो स्वाभाविक झुकाव होता है वो वैदिक आदेशों के कर्मों अनुसार कर्म करने के लिए होता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हैं ये देवताओं के द्वारा संचालित की जाती हैं, देवताओं की प्रतिनिधि हैं। लेकिन जिस प्रकार देवताओं के ये प्रतीक हैं उसी प्रकार मन भी भगवान का प्रतीक होता है, मन भी प्रतिनिधि है भगवान का। और मन का प्राकृतिक कार्य सेवा करना। लेकिन हम जब संसार की सेवा करते हैं, दुकान मकान की सेवा करते हैं, कुटुंब परिवार की सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो ये हमें और फंसाता है भवसागर में। लेकिन जब ये सेवा की वृत्ति भगवान श्री भगवान के प्रति हो जाती है, जब हम वही सेवा जो संसार की करते थे वही सेवा भगवान के प्रति करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे ये सबसे बड़ी सिद्धि है। इससे हमें जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि उपलब्ध हो जाती है। इसी श्रृंखला में हम पढ़ेंगे आज श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय नंबर 25 और श्लोक संख्या 33 से प्रारंभ करेंगे। कपिल भगवान आगे कह रहे हैं, भक्ति जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उसी प्रकार विलय कर देती है जिस प्रकार जठराग्नि खाए हुए भोजन को पचा देती है। तो कल हम पढ़ रहे थे कि जठराग्नि जैसे होती है ना पेट के अंदर, तो कुछ भी खाने की चीज़ डालो तुरंत पच जाती है उससे। जठराग्नि के अंदर इतना वेग होता है कि आप जो डालोगे वो स्वाहा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जब हम क्या करते हैं, हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो लय हो जाता है। यानी कि जो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ ये सूक्ष्म शरीर है ये छूट जाता है आत्मा के ऊपर से। आत्मा के ऊपर से स्थूल शरीर तो बदलता रहता है, हमने पहले भी चर्चा की थी। जैसे कोई आदमी शर्ट पहनता है उसके ऊपर कोट पहनता है, तो कोट बदलता जा रहा है। कोट मतलब कभी कुत्ते का शरीर, कभी बिल्ली का शरीर, कभी इंसान का, कभी चमगादड़ का, कभी चूहे का। लेकिन अंदर की जो शर्ट है वो सूक्ष्म शरीर है, वो हमेशा आत्मा के साथ रहती है, 84 लाख योनियों में भी रहती है। तो इसीलिए हमें पिछले जन्म की स्मृति होती है। हम कहते हैं ना इसको पिछला जन्म याद आ गया, या मुझे सपने में ऐसा दिखता है, मैं ऐसा कुछ था। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि मन बुद्धि और अहंकार ये सेम ही रहता है हर योनि में। इसीलिए हमारी जो मेमोरी है वो होती है। कहीं कहते हैं ना कि जैसे भीष्म पितामह कहते हैं कि मुझे पीछे के 100 जन्म याद हैं। तो कैसे याद हो सकते हैं, ब्रेन तो चेंज हो गया। पिछले जन्म में दूसरा ब्रेन था, जो पिछले जन्म में घटनाएं घटी वो उस ब्रेन में स्टोर हुई थी, वो तो मर गया। तो एक्चुअली में जो स्टोरेज है वो ब्रेन में नहीं होता, वो बुद्धि में होता है, इंटेलिजेंस में होता है। और इंटेलिजेंस या बुद्धि जो ये सूक्ष्म तत्व है ये शरीर में नहीं होता, पंच भौतिक तत्वों से बने। इस शरीर के अंदर एक दूसरा शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर, जिसमें वो बुद्धि होती है। तो इसलिए सारी रिकॉर्डिंग, सारी मेमोरी जो है हमारी बुद्धि के अंदर होती है। और कहते हैं ना कई लोग कि इसके संस्कार ही ऐसे हैं, पिछले जन्मों में इसने ऐसा ही किया होगा इसलिए इसका मन विचलित रहता है। तो मन भी सेम रहता है। अब हमने पिछले जन्म में जैसे काम किए होंगे उसके अनुसार हमारा ये जन्म में भी मन की वृत्ति रहती है। मन उसी प्रकार के स्वभाव में उलझ जाता है। कई लोग स्वभाव से बड़े जिद्दी होते हैं, कई लोग बड़े आलसी होते हैं, कई लोग बचपन से ही होते हैं, मतलब उनको कोई पढ़ाता सिखाता नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि जब पैदा ही अभी हुआ है बच्चा, तो अभी कैसे स्वभाव प्रकट कर रहा है। अभी इसको किसी ने सिखाया नहीं, कुछ बताया नहीं, इसके परिवार वाले इसको कुछ बताएंगे सिखाएंगे तब इसका स्वभाव बनना चाहिए। तो पहले से कैसे स्वभाव बन गया। तो कोई कहे भाई ये सब बच्चों का होता है तो सबका एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग क्यों है, इसका ऐसा उसका वैसा। ये इसलिए होता है कि पिछले जन्म में भी मन वही था, मन चेंज नहीं हुआ, इस कारण से स्वभाव और ये सब चीज़ें जो हैं आती हैं। तो माफ़ कीजिए, ये जो श्लोक तो हमने पहले पढ़ लिया था, ये आज हम पढ़ेंगे स्कंद 3 अध्याय 25 और श्लोक संख्या 37 से प्रारंभ करेंगे, 37। तो 37 में कह रहे हैं, इस प्रकार मेरे ही विचारों में निमग्न रहने के कारण भक्त को स्वर्ग लोक में प्राप्य श्रेष्ठ वर, जिसमें सत्य लोक सम्मिलित है, की भी इच्छा नहीं रह जाती। उसमें योग से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों की भी कामना नहीं रह जाती। न ही वह ईश्वर के धाम पहुँचना चाहता है, तथापि न चाहते हुए भी इसी जीवन में भक्ति प्रदान किए गए उन समस्त वरदानों को भोगता है।
तो सच्चा भक्त वो होता है जो ना तो भगवान से कुछ धन धान्य माणिक्य मांगता है, प्रभु मुझे घर गाड़ी बंगला दे दो, ये तो बड़े दूर की बात रही। भक्त तो मुक्ति भी नहीं मांगता कि मुझे मैं मुक्त हो जाऊं संसार से। यहाँ तक कि शुद्ध भक्त तो भगवान के धाम भी जाने को नहीं मांगता कि प्रभु बस अब मैं आपके धाम आना चाहता हूँ। शुद्ध भक्त क्या चाहता है? वो बस ये चाहता है भगवान आपकी सेवा चलती रहे, आप मुझे नरक में भेजिए। एक श्लोक है ना, चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक लिखे थे, उसको शिक्षाष्टकम कहते हैं। पूरे जीवन में केवल 8 श्लोक महाप्रभु लिख कर गए हैं और उन 8 श्लोकों में पूरे उनकी शिक्षाओं का सार है। तो 8वां श्लोक जो है उसका आखिरी श्लोक वो है, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम दर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव न परः। इसका अर्थ है कि एकमात्र श्री कृष्ण के अलावा मेरे अन्य कोई आराध्य प्राणेश्वर है ही नहीं, और वे हमेशा मेरे लिए ऐसे यथानुरूप बने ही रहेंगे, चाहे वे मेरा गाढ़ा लिंगन करे या मुझे दर्शन ना देकर मरमाहत क्यों ना करे। वे लंपट कुछ भी क्यों ना करे, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर हैं। तो ये श्लोक जो है ये राधा रानी का भाव है वास्तव में, और महाप्रभु स्वयं राधा रानी ही हैं, तो यही भाव महाप्रभु ने भी प्रकट किया। तो इस श्लोक का भाव ये है कि भगवान चाहे मेरा आलिंगन करे, मुझे गले से लगा ले, चाहे मुझे दर्शन ना दे, वे चाहे मुझे नरक में फेंक दे, चाहे वो कहीं भी मुझे भेज दे, मेरे लिए केवल वही बने रहेंगे, उनके अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। यहाँ तो ऐसा होता है ना कि 10-20 हज़ार रुपए की लॉटरी लग जाती है किसी और देवता का नाम लेने से, सबकी फ़ोटो हटा देते, यही काम के हैं, कृष्ण भी काम नहीं आए। हमारी तो ऐसी हालत है, भगवान की भक्ति करते हुए कुछ कष्ट आ गया थोड़ा सा, अरे क्या दिया कृष्ण ने, क्या दिया बताओ? कृष्ण की भक्ति करके कुछ मिला है आज तक किसी को? सुदामा गरीब हो गया, मीरा घर से बेघर हो गई, प्रहलाद को दुनिया भर की मुसीबतें। अरे कृष्ण की भक्ति करके किसी को सुख नहीं मिला, कृष्ण के सारे भक्त गरीब हो गए, कृष्ण हमेशा अपने भक्तों से छीन लेते हैं। तो कहता है यार बात तो तेरी लॉजिकल है, तूने उदाहरण भी बड़े अच्छे दिए, मेरे को फिर कृष्ण को मैं छोड़ देता हूँ। हमारी ये हालत है, हम किसी हेतु से भक्ति कर रहे हैं और अगर हमारा वो हेतु पूरा नहीं होता तो हम कहते हैं चलो लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। थोड़ा गणपति जी की पूजा करते हैं, थोड़ा दुर्गा माता को देखते हैं, थोड़ा शिव जी को देखते हैं। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, वो कभी सोच भी नहीं सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता कृष्ण को छोड़ने के बारे में। वो कहता है कृष्ण चाहे मुझे अमीर करे चाहे गरीब करे। और ऐसा नहीं कृष्ण के सारे भक्त गरीब होते हैं, ये भी तो थे ना ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवत प्राप्ति करी 5 साल की उम्र में, और कृष्ण भगवान ने उन्हें अपने पिता से भी बड़ा राज्य दिया। ये क्यों नहीं आप बताते हो लोगों को? भगवान कृष्ण ने बलि राजा से सब छीन लिया था ना, जब वो वामन बन के आए थे, तो पृथ्वी का राज्य छीना और नरक लोक का राज्य दे दिया, पाताल लोक के वो राजा बन गए। हमें लगता है पाताल कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे आग जल रही होगी और बड़ी गर्मी होगी, मच्छर घूम रहे होंगे। पाताल लोक जो है पृथ्वी से भी ज़्यादा समृद्धशाली है, वहाँ पे मणियाँ होती हैं, मणियों से लाइट निकलती है, और वहाँ पे सोने चांदी के भंडार भरे रहते हैं। पृथ्वी जो है ना सबसे भूखा नंगा लोक यही है, इसके ऊपर भी बहुत पैसा है और नीचे भी बहुत समृद्धशाली लोग रहते हैं। वो जो पापात्माएं जाती है ना जहाँ पे, वो नरक लोक होता है। नरक और पाताल अलग अलग होते हैं। तो जो जिसमें यमराज पिटाई करते वो नहीं होता पाताल लोक, वो अलग होता है, वो नरक लोक होते हैं अलग अलग, वो जेल होती है। बट जिस पाताल में बलि महाराज को भेजा गया था भगवान के द्वारा, या विभीषण जी, या जैसे अहिरावण भी आया था, पाताल का राजा था अहिरावण, तो ये जो थे ये बहुत ही समृद्धशाली जगहें होती हैं, यहाँ पे पूरे भोग की सामग्री होती है। तो उसका राज्य दिया बलि महाराज को। भगवान कृष्ण देते क्यों नहीं है? देते हैं ना। अम्बरीश महाराज भगवान कृष्ण के भक्त थे, अम्बरीश महाराज पूरी दुनिया के राजा थे, और किस चीज़ की कमी थी उनके राज्य में? हाँ, अम्बरीश महाराज थे, और ये थे 5 पांडव थे, युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के भक्त थे, ये युधिष्ठिर महाराज पूरी दुनिया के राजा बन गए। तो ऐसा नहीं है। खैर लोग कहने वाले कहते हैं, तो टेस्ट लेती है माया एक्चुअली हमारा। माया देखती है कि कितना पक्का है, ये वास्तव में कृष्ण को प्रेम करता है या कृष्ण से कुछ मांगना चाहता है। ये उस लालसा के कारण कृष्ण के पास है कि अगर पापा ने चॉकलेट दी तो अच्छे पापा, नहीं दी तो गंदे पापा। हमें तो यही बचपन से सिखाया जाता है, हमारी ये हालत है। अंकल थोड़ा चॉकलेट दिखाते हैं तो हम पापा से भी खिसक जाते हैं और अंकल की गोद में बैठ जाते हैं। हाँ अंकल चॉकलेट खिला रहा है, पापा तूने क्या किया आज तक मेरे लिए? तो हम ऐसे बिगड़े हुए बदमाश बच्चे हैं लेकिन भगवान तो वो भी इतने दयालु हैं, वो हमें छोड़ते नहीं, वो हमेशा हमारा साथ देते हैं।
तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि सच्चा भक्त तो भगवान के धाम तक जाने की इच्छा नहीं करता, लेकिन न चाहते हुए भी इसी जीवन में भक्त प्रदान किए गए उन समस्त वरदानों को भोगता है। ध्रुव जी को जब दर्शन हुए ना भगवान के, ध्रुव गए क्यों थे घर से? ध्रुव इसलिए गए थे कि पिताजी ने गोद में नहीं बिठाया मुझे। और राजा उतानपाद के बेटे थे ध्रुव, और उतानपाद जी जो थे वो देवहूति माता के भाई थे। जिन देवहूति को कथा सुनाई जा रही है कपिल जी के द्वारा, इन्हीं के भाई थे उतानपाद राजा। उनके बेटे ध्रुव को उन्होंने गोद में नहीं बिठाया, 5 साल के बेटा। तो क्षत्रिय था, वो क्षत्रिय स्पिरिट थी, उसको तो गुस्सा आ गया। कहता है अपने बाप से बड़ा राज्य मैं मांगूंगा। माँ के पास गया, माँ भगवान कहाँ मिलते हैं, मुझे भगवान से राज्य मांगना है। तो माँ बेचारी भक्तिम थी, सीधी सादी बोली वाली सी थी। तो पहले तो ध्रुव ने कहा कि माँ पिता ने मुझे गोद में क्यों नहीं बिठाया? कहती है बेटा तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया ना, तेरी जो सौतेली माँ है सुरुचि, उससे तेरे पिता अधिक प्यार करते हैं, इसलिए उसका बेटा जो उत्तम है उसको वो गोद में बिठाते हैं। तो ध्रुव महाराज गए थे ना अपने पिता की गोद में बैठने, तो एक गोद में तो 2 बच्चे भी बैठ सकते हैं ना, एक इधर बैठा लो एक उधर बैठा लो। तो एक तरफ उत्तम बैठा हुआ था जो सुरुचि का बेटा था, और जो सुनीति का बेटा था ध्रुव, जब वो आया गोद में बैठने तो सुरुचि आ गई। कहती है तू कैसे बैठा अपने बाप की गोद में, तेरा अधिकार नहीं है उसके ऊपर, उस पर मेरे बेटे का अधिकार है। अगर तू चाहता है तेरे बाप की गोद में बैठे तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा। और उसको जो है उसके पिता ने उतार दिया, उनको फेंक दिया गोद से, क्योंकि उनके पिता भी आसक्त थे। सुरुचि ज़्यादा सुंदर थी। तो यही बात उसकी माँ ने बोली, ध्रुव की माँ ने, बेटा मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ इसलिए तेरा ऐसा तिरस्कार हो रहा है मेरे कारण। तो ध्रुव ने कहा मुझे अपने पिता से बड़ा राज्य कौन देगा? तो माँ ने कहा बेटा भगवान ही देते सब कुछ सबको, भगवान से बढ़कर कौन है, भगवान से मांग। तो कहते भगवान कहाँ मिलेंगे? तो माँ ने ऐसे सुलभ सा आंसर दे दिया, बोली वाली थी। कहती है मैंने तो ये सुना है ऋषि मुनि जो हैं भगवान को जंगल में ढूंढने जाते हैं, तो शायद जंगल में रहते होंगे भगवान। तो छोटे से ध्रुव महाराज और जंगल में निकल गए, 5 साल के बालक। और जब जंगल की ओर जाने लगे, बच्चा है 5 साल का, कोई मजाक थोड़ा ना, जंगल के अंदर कितने हिंसक पशु होते सब होते हैं। तो जिनसे मिलने के लिए जा रहे थे उनको चिंता हो गई। भगवान ने नारद मुनि को कहा, नारद जी ये देखो ये बच्चा छोटा सा है और ऐसे ऐसे जा रहा है, इसका ज़रा देख के आओ, कुछ करो इसका इंतज़ाम, कुछ हो ना जाए इसको। तो नारद जी प्रकट हो गए। देखो गुरु हमारे जीवन में आते हैं लेकिन पहले परीक्षा लेते हैं। नारद जी जब प्रकट हुए तो बोला कि अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? कहते भगवान से मिलने जा रहा हूँ मैं। तो तुमको पता भी है भगवान से मिलना कितना मुश्किल है, भगवान से बड़े बड़े ऋषि मुनि 60-60 हज़ार साल तपस्या करते हैं, उनको भी नहीं मिलते भगवान। तो देखो छोटा सा ध्रुव क्या कहता है, आप अगर मुझे बता सकते हो भगवान कहाँ मिलेंगे तो बहुत अच्छा, आपका स्वागत है, नहीं तो आप जा सकते हैं। नारद जी कहते हैं छोटा सा बच्चा और कैसी बात कर रहा है, इतना दृढ़ विश्वास। नारद जी ने कहा तू फिर सोच ले बेटा, अभी तेरी उम्र नहीं है, अभी तो छोटा है, ये बुढ़ापे में करते हैं। पहले जाके घर में जा, शादी कर, ब्रह्मचर्य पालन कर, फिर गृहस्थ बन, फिर वानप्रस्थ बन, फिर अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ के बुढ़ापे में संन्यास ले लियो, फिर तुम आई हो यहाँ पे जंगल में। ध्रुव कहते हैं अब मैं आ गया, मैं वापस जाने वाला नहीं हूँ, आपको मेरी मदद करनी है वेल एंड गुड, नहीं तो टाटा बाय बाय। नारद जी कहते तो सीधा ही टाटा कर रहा है मुझे। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा ठीक है मैं तेरे को बताता हूँ भगवान कहाँ मिलेंगे। तो बताते मधुबन वो जगह थी। उस समय तो मधुबन प्रकट नहीं हुआ था, भगवान कृष्ण तो बाद में, बहुत बाद में आए, लेकिन वो जगह जो थी वही थी जहाँ पे आज मधुबन है। वो जगह आज भी है। ब्रज की यात्रा पे जब हम जाते हैं तो दिखाते हैं वहाँ पे, जहाँ पे ध्रुव जी ने तपस्या की थी वो जगह। तो उस जगह पे नारद जी ने उनको भेज दिया, बोला कि बेटा निरंतर आंख बंद करके जप करना है और तार नहीं तोड़ना तूने, तेरा मंत्र चलते रहना चाहिए मन के अंदर। उन्होंने उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कई लोग ना मंत्र जपते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये नमः पता नहीं किसने लगा दिया, नमः नहीं होता। पहले नमः उन मंत्रों में होता है, नमः का मतलब होता है मैं नमन करता हूँ। जिन मंत्रों में जैसे ओम कृष्णाय नमः, ओम राधिकाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, लेकिन ये ओम नमो भगवते है, शुरू में ही नमो कर दिया ना कि नमन करता हूँ भगवत भगवान वासुदेव को, वासुदेवाय। तो दोबारा से नमः कैसे लगा दोगे? ये तो हो जाएगा ना नमन करता हूँ वासुदेव भगवान को, दोबारा नमन करता हूँ, तो ये नमः नहीं होता। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
तो ये मंत्र दिया, गुरुजी से मंत्र मिल गया, जगह मिल गई, साधना मिल गई। ध्रुव महाराज गए और सब सब बता दिया कैसे करना है। ध्रुव महाराज एक पैर पर खड़े हो गए, दोनों हाथ हवा में जोड़ लिए आपस में प्रणाम मुद्रा में, और निरंतर इसका जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभुपाद जी ने भी ये मंत्र दिया हमें। ऐसे तो प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, लेकिन जब भी हम कोई क्लास करते हैं, भागवतम क्लास करते हैं, चाहे भगवत गीता क्लास करते हैं, तो स्टार्टिंग में हम 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर बोलते हैं। तो इस्कॉन में सभी भक्त इसका लगभग रोज़ ही उच्चारण करते ज़रूर हैं। तो मंत्र जप रहे थे, तो पहले महीने केवल कंदमूल खा के जिए। उनको सिखाया था नारद मुनि ने। पहले महीने केवल जो फल वृक्ष से टपक जाते थे उनको खा लेते थे उठा के। अगले महीने वृक्ष के फल भी छोड़ दिए, केवल पत्तों पे जीने लगे, पत्ते खाने लगे। सोचिए इतनी जल्दी, इसको करने में बहुत टाइम लगता है, कई सालों की प्रैक्टिस लगती है। फल ही नहीं पचते पहले तो हमें। हम कहाँ इतने चाट पकौड़ी और टिक्की पिज़्ज़ा और बर्गर खाने वाले, कहाँ हमसे फल खाए जाते हैं। और फल तो चलो मान लो खा भी लेंगे किसी तरह से, पत्ते खा के कौन जी सकता है। लेकिन ध्रुव महाराज एकदम पक्के थे, जैसे गुरुजी ने बताया, उन्होंने मैनिपुलेट नहीं किया, एज इट इज़। फिर अगले महीने पत्ते खा के जिए। तीसरे महीने में पत्ते भी खाना छोड़ दिया, केवल जल पे जी रहे हैं, केवल पानी पी के जी रहे हैं। चौथे महीने पानी भी पीना छोड़ दिया, केवल सांस लिए, हवा ले ले के ही काम चला रहे हैं। और उसके बाद सांस लेना भी बंद कर दिया। जब ध्रुव जी ने सांस लेना बंद किया तो सारी सृष्टि की वायु रुक गई। अब जब सृष्टि की वायु रुक गई तो हाहाकार हो गया, सब मरने लगे, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो वायुदेव पहुंचे इंद्र के पास। इंद्रदेव, कोई बच्चा ऐसे ऐसे तपस्या कर रहा है, बड़ी खतरनाक तपस्या कर रहा है, और मैं मात्र 5 साल का बच्चा है, और केवल 5 महीने के अंदर उसने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया जो 60,000 साल में मुनि ऋषि नहीं प्राप्त कर पाते। तो इंद्रदेव कहते हैं ये कैसे हो सकता है। बोला नारद जी की कृपा हुई है, नारद जी ऐसे ही काम करते रहते हैं, अब क्या करें, हम सारा डिसबैलेंस हो रहा है पृथ्वी पर। तो इंद्र जो है आ गए वहाँ पर। और देखो ध्रुव की कैसी परीक्षा हुई। ध्रुव जी अपना मंत्र जाप कर रहे हैं और पीछे से इंद्र जो है उनकी माँ की आवाज़ में बोल रहा है। इंद्र ने उनकी माँ की आवाज़ निकालनी शुरू की, बेटा ध्रुव, बेटा बेटा वापस आ जा बेटा, मर जाऊंगी तेरे बिना, बेटा कैसे काम होगा। रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, हाय हाय मेरा बेटा चला गया, मर जाऊंगी, तेरे बाप ने मुझे इतना परेशान किया, ऐसे किया वैसे किया बेटा। ध्रुव जी का मन बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, क्योंकि गुरुजी ने बोला था बेटा मंत्र नहीं छूटना चाहिए, तार नहीं टूटना चाहिए, अखंड नाम जपना है। हम अखंड कीर्तन करते हैं ना, तो उसको रोकना नहीं होता बीच में, वरना खंडित हो जाता है। तो ध्रुव बिल्कुल अपना मंत्र जपते रहे। तो इंद्र ने देखा इस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर इंद्र ने पिता की आवाज़ बनाई, और उसकी पिता की आवाज़ में कहता है, बेटा ध्रुव, बेटा आ जा मेरी गोद में बैठ जा, बेटा मेरा सारा राज्य तेरे को देता हूँ, तू राजा बन जा, पूरी पृथ्वी का शासक तेरे को बना देता हूँ, आ जा बेटा वापस आ जा। ध्रुव को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हालांकि वो इसी के लिए आए थे यहाँ पर, पिता का राज्य लेने के लिए। लेकिन अब वो मिल भी रहा है तो वो विचलित नहीं हो रहे, क्योंकि गुरु जी ने मना किया था। थोड़ी देर में इंद्र ने शेर की दहाड़ लगाई, शेर की आवाज़ निकाल रहा है, जैसे पीछे शेर खड़ा है बहुत बड़ा। हम तो सुन रहे हैं ना, सुनने में बड़ा आसान लग रहा है ये। अभी हमारे घर के बाहर एक छोटा सा 1.25 इंची का सांप निकल जाए ना, उसको देख के हम पड़ोसी के घर की छत पे चले जाएंगे, हमारी ऐसी हालत है। और वो 5 साल का बालक वो शेर की दहाड़ सुन के भी अपना जप कर रहा है, मंत्र का वो नहीं तोड़ रहा। इतनी परीक्षा जब इंद्र ने ली, इंद्र ने बहुत कोशिश की, पर क्योंकि स्पर्श नहीं कर सकते ना, योगी है तो स्पर्श तो कर नहीं सकते, मर्यादा है, लेकिन ये सब कर सकते हैं। तो अब वो तो बच्चा था, उसके सामने अप्सराएं तो नचाएगा नहीं वो, उससे तो उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस तरह से माँ बना, पिता बना, लेकिन इंद्र की कोई चाल कामयाब नहीं हुई। तो फिर फाइनली क्या हुआ, चला गया इंद्रदेव चले गए, उनकी नहीं काम आई। तो फिर फाइनली भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ा। भगवान विष्णु साक्षात ध्रुव जी के सामने केवल 5.5 महीने की तपस्या से प्रकट हो गए। सोचिए, ये नारद जी जैसे गुरु की कृपा है, और उनको एज इट इज़ फॉलो करने वाले शिष्य ध्रुव की भी कृपा है। हम ना सोचते हैं कि हमें सच्चे गुरु मिल जाएं, बस सच्चे गुरु मिल जाएं, सच्चे गुरु मिल जाएं, और गुरु मिल के क्या करेंगे, वो कुछ घुट्टी पिला देंगे और हमें भगवान मिल जाएंगे। गुरु जी कोई घुट्टी थोड़ा ना पिलाएंगे, वो केवल आज्ञा देंगे, उसका पालन तो हमें ही करना पड़ेगा ना। अब भाई हमारे ऊपर है, हम गुरु की आज्ञा का पालन कितनी दृढ़ता से करते हैं, उन्हें कितना सीरियसली लेते हैं। ये जो परीक्षाएं आती हैं छोटी मोटी, इसमें ही हमारा साधना छूट जाती है, जब छूट जाता है। प्रभु जी आज मेरा मन बड़ा विचलित हो गया, आज मेरी माँ ने मुझे डांट लगा दी, आज जो है मेरे घर में चोरी हो गई, और कोई कहता है मेरी शादी हो गई, प्रभु जी अभी सेटलमेंट हो रहा है, कोई कहता है मेरी जॉब लग गई, मैं जप नहीं कर सकता।
ये छोटी छोटी चीज़ें। और देखो ध्रुव के साथ कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हुई। तो फाइनली जब भगवान विष्णु आके खड़े हो गए, ध्रुव जी आँख ही नहीं खोल रहे हैं। भगवान विष्णु बोलते, ध्रुव पुत्र देखो मैं प्रकट हो गया। ध्रुव जी कुछ नहीं बोल रहे, वो मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब बच्चे हैं, उनको तो गुरुजी ने बोला था आँख खोलनी ही नहीं है, तो भगवान भी सामने आ गए तो ध्रुव जी आँख नहीं खोल रहे हैं। तो भगवान ने सोचा ये तो गड़बड़ हो गई, अब ये तो आँख खोलेगा ही नहीं, इसकी तो गुरु में इतनी निष्ठा है। तो ध्रुव जी को बोला, बेटा ध्रुव आँख खोल, मैं आ गया। ध्रुव जी कह रहे हैं, कौन आ गया? कहते हरि विष्णु वासुदेव जिसका तू नाम जप रहा है, मैं आ गया। कहते मैं कैसे मानूं? शायद ये हुआ या शायद किसी और संत की कथा थी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो मतलब ये सब तो पता नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन फिर ध्रुव जी के हृदय से भगवान गायब हो गए। ध्रुव जी तो हृदय में भगवान का ध्यान कर रहे थे ना, भगवान हृदय के अंदर उनको दर्शन दे रहे थे, तो गायब हो गए। अब ध्रुव जी परेशान। ध्रुव कहते यार भगवान कहाँ चले गए? वो ढूंढ रहे हैं, अंदर अंधेरा अंधेरा हो गया। तब विचलित होकर ध्रुव जी ने आँख खोली और सामने क्या देखते हैं? सुंदर श्याम सुंदर भगवान खड़े हैं। विष्णु भगवान शक्र चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुजी विष्णु नारायण रूप में खड़े हैं, और जो अंदर दिखते थे उससे भी ज़्यादा सुंदर बाहर दिख रहे हैं। तो ध्रुव जी ने प्रसन्न होकर उनको बोला, प्रभु आपके दर्शन हो गए, मेरे गुरु की कृपा है, लेकिन अब स्तुति करना चाहते हैं। भगवान जब प्रकट होते हैं ना किसी के सामने, तो वो स्तुति करते हैं उनकी। सबसे पहले भगवान की स्तुति की जाती है, वंदना की जाती है। और ध्रुव जी बेचारे 5 साल के गुरुकुल भी नहीं गए थे, अभी उनको कुछ नहीं आता था, शास्त्रों का कोई ज्ञान था नहीं। तो भगवान देख रहे बेचारा मुँह से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है पर बोल नहीं पा रहा है। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, अपना जो शंख था, अपना शंख उसके ध्रुव जी के गाल पे स्पर्श किया। तो फिर ध्रुव जी को सारे शास्त्रों का ज्ञान हो गया। और बड़ी सुंदर प्रार्थना है, बड़ी सुंदर, ये आएगी कथा ध्रुव जी की आगे भागवत में, बहुत डिटेल में आएगी। तो इस तरह से उन्होंने प्रार्थना की, स्तुति की भगवान की। और देखो जो पॉइंट था डिस्कस करने का वो ये था, अब ध्रुव कहते हैं प्रभु मैं तो कांच के टुकड़े चुनने निकला था और मुझे हीरा मिल गया, मुझे रतन मिल गया। तो भगवान कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें बहुत बड़ा राज्य दूंगा। कहते प्रभु अब नहीं चाहिए, मैं अपना ऑर्डर कैंसिल करता हूँ। कई कंपनीज होती है ना, वो कहती हैं कैंसिलेशन नहीं होता हमारे यहाँ, आपने ऑर्डर कर दिया तो आपको लेना पड़ेगा। तो भगवान कहते तूने मांगा है तो तेरे को जरूर राज्य मिलेगा, मैं तेरे को पूरा लोक दूंगा। यहाँ तक कि भगवान विष्णु ने अपना लोक दे दिया उन्हें। सोचिए, भगवान विष्णु श्वेत द्वीप पे रहते हैं। श्वेत द्वीप जो है वो सबसे ऊपर होता है लोक इस पूरे संसार में। इवन ब्रह्मा जी के भी लोक से ऊपर होता है वो, जहाँ पे सब जाते हैं ना कि सृष्टि पे बड़ा हाहाकार हो गया ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेके विष्णु भगवान के पास जाते हैं। क्षीर सागर के अंदर भगवान होते हैं, फिर उनकी स्तुति गाते, पुरुष सूक्त गाते, फिर भगवान अंदर से प्रकट होते हैं या कभी अंदर से आवाज़ देते हैं, ब्रह्मा जी को बोलते हैं मैं ऐसे से आऊँगा। उस लोक के ऊपर ध्रुव जी को राज्य दे दिया, सोचिए। और उस दिन से उस श्वेत द्वीप का नाम ध्रुव लोक पड़ गया। आज भी जो हम ध्रुव तारा देखते हैं ना, पोल स्टार जिसको कहते हैं, ये वही श्वेत द्वीप है, वही ध्रुव तारा है, ध्रुव लोक है एक्चुअली में। और ये ध्रुव लोक एकमात्र ऐसा लोक है जो हर प्लैनेट से दिखता है। आप किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी प्लैनेट पे चले जाइए, किसी भी लोक में चले जाइए, अतल बितल सुतल रसातल स्वर्ग लोक महरलोक जनलोक, सबसे ये जरूर दिखता है, इनके दर्शन होते हैं। तो ध्रुव जी को इतना बड़ा वो दिया। ध्रुव कहते हैं मुझे नहीं चाहिए प्रभु। तो देखो यहाँ पे बात आ रही है कि क्या बात आ रही है, यहाँ पे बात आ रही है कि तथापि ना चाहते हुए भी इसी जीवन में भक्त प्रदान किए गए उन समस्त वरदानों को भोगता है। भक्त चाहता नहीं है, वो कहता है प्रभु नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी भगवान उसको सारे वरदान देते हैं और उसको वो भोगता है। आगे क्या कह रहे भगवान ने, आगे कहा हे माते, जो भक्त ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं वे उससे कभी वंचित नहीं होते। ऐसे ऐश्वर्य को ना तो आयुध ना काल परिवर्तन ही विनष्ट कर सकता है, क्योंकि भक्तगण मुझे अपना मित्र, संबंधी, पुत्र, शिक्षक, शुभ चिंतक तथा परम देव मानते हैं। अतः किसी काल में भी उनसे यह ऐश्वर्य छीना नहीं जा सकता। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हे माता, जो भक्त ऐसे दिव्य ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं वो कभी इससे वंचित नहीं होते। तो ये बिल्कुल गलत सोच है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करके सब चला जाएगा हमारे हाथ से, लेकिन ध्रुव जी का तो नहीं गया। तो भक्ति भी हमारी सच्ची होनी चाहिए ना, कमी हमारे अंदर ही होती तब ऐसा होता है। ऐसे ऐश्वर्य को ना तो आयुध ना ही काल परिवर्तन ही विनष्ट कर सकते हैं। मतलब कि
ऐसा बताते हैं ना कि काल जो है वो सब कुछ विनष्ट कर देता है। समय के साथ हर इमारत जो है वो, हर बुलंद इमारत खंडर बन जाती है, सुंदर से सुंदर शरीर भी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन जो भक्तों का ऐश्वर्य होता है उसको तो काल भी नष्ट नहीं कर पाता। आप क्या बात करते गरीब करने की, भगवान के द्वारा जो दिया गया होता है ना वरदान, वो तो काल से भी नष्ट नहीं होता। एक छोटी सी कथा याद आ रही है। एक बार एक बालक था, तो बड़ा गरीब था, गरीब परिवार से था, लेकिन भक्ति के बड़े धनी थे उसके माँ बाप। उसकी माँ बहुत बड़ी भक्त थी भगवान कृष्ण की। तो वो बालक हमेशा कहता था, माँ हमारे पास ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो वो कहती थी, बेटा ये जो सामने खड़ा है ना टेढ़ी टांग वाला, मुरली बजा रहा है, ये तेरा बड़ा भाई है, तुझे जो चाहिए तो इससे मांग लिया कर। तो बच्चा था तो माँ की बात पे उसको विश्वास हो गया। देखो सरलता चाहिए भक्ति में, सरलता नहीं होती है, कुटिल बुद्धि होती है, मूर्ति कैसे निकाल लेगी ऐसा बोल देता तो फिर, तो वो ऐसा नहीं था। उसने क्या कहा कि उसने भगवान कृष्ण को बड़ा भाई मानना शुरू कर दिया, और बड़े भाई की तरह भगवान से बातें करनी, सब करना। और शायद रास्ते में भी उसको कई बार, वो स्कूल जाता था, उसका गुरुकुल था पास में, तो गुरुकुल में गुरुजी बड़े बड़े धनी परिवार के भी लोग आते थे गुरुकुल में, गरीब से गरीब लोग भी आते थे। देखो हमारा जो भारत का गुरुकुल सिस्टम था ना, उसमें ऐसा नहीं होता था कि अमीरों का स्कूल है, यहाँ पे 2 लाख रुपए अगर डोनेशन दोगे तो ही आपके बच्चे का एडमिशन होगा, ये सब सिस्टम नहीं था। कोई भी व्यक्ति आ जाए, शिक्षा का अधिकार, विद्या का अधिकार सबको दिया जाता था, बशर्ते उसमें कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये जो था, ये गुरुकुल में पढ़ता था, वहाँ पे बड़े बड़े राजकुमार भी पढ़ते थे, सब तरह के पढ़ते थे। तो जब विद्या कंप्लीट हो गई, गुरुकुल से जाने का समय आया, तो गुरुजी ने बोला, बच्चों सब जो है गुरु दक्षिणा लिया ना कल। तो गुरु दक्षिणा जो है शिक्षा देने के बाद ली जाती थी, ऐसा नहीं बोला जाता था पैसे नहीं दोगे तो पढ़ाऊंगा नहीं। तो और गुरु दक्षिणा में भी ऐसा नहीं होता था कि यही देना पड़ेगा। गुरुजी कहते थे जिसके पास जो है आप सब लेके आना। तो जो राजाओं के बच्चे थे वो तो बड़ी बड़ी ला रहे हैं सोने चांदी के, कुछ कुछ ला रहे हैं गुरुजी के लिए, डोनेशन ला रहे हैं, कोई कुछ ला रहा है। अब ये बेचारा बड़ा परेशान, इसके घर में कुछ भी नहीं था, बहुत दुखी हुआ। तो इसने अपनी माँ को बोला, माँ गुरुजी, या तो गुरु दक्षिणा देनी थी या गुरुजी का जन्मदिन था, ऐसा कुछ था। तो उसने अपनी माँ को बोला, माँ मैं क्या लेके जाऊँ। तो माँ कहती है, बेटा हम क्या दे सकते हैं, वहाँ पे इतने बड़े बड़े हैं, अपने बड़े भाई को बोल, वो देगा कुछ। तो वो भगवान कृष्ण के पास जाके खड़ा हो गया, भगवान उससे बातें करते थे। तो बोला, भैया गुरुजी को दक्षिणा देनी है, क्या दूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान ने क्या किया, एक लोटा दही दी उसको, बोला कि ये गिफ्ट दे के आओ। मटका था, ऐसा मटका नहीं था, लोटा था। लोटा भी कोई बहुत किसी कीमती धातु का नहीं था, सिंपल सा ही लोटा था, उसमें दही भरी हुई थी। तो दही थी या शायद दूध था। तो उसको बोला कि ये दे के आओ। तो वो कहता है, भगवान ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब दही दूध तो उस समय ऐसी बात होती थी, लोग नालियों में भी फेंकते थे, इतना ज़्यादा हो जाता था। तो बोला, ये कैसी भेंट है प्रभु, ये भगवान भैया ये मैं कैसे ले जाऊँ, वहाँ तो मेरे एम्बेरसमेंट हो जाएगा, मेरी तो इज्जत कम हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं, छोटे भाई तुझे मेरे पे विश्वास नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना तेरे गुरुजी खुश हो जाएंगे, जल्द दे कर जा। तो वो बेचारा ले गया, भैया पे विश्वास था। तो जाके गुरुजी को सब कुछ कुछ दे रहे, कुछ कुछ दे रहे हैं। तो उसने भी अपना लोटा दूध दिया, और गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे पास यही था। गुरुजी ने कहा, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, वहाँ रख दो। गुरुजी ने कोई खास उसकी वैल्यू नहीं दी। तो वो बेचारा एम्बेरस हो गया, सब हंसने लगे उस पर, ये देखो क्या लाया है, देखो हा 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 हा, हम तो ऐसा लाए वैसा लाए, सोने के सिक्के भर भर के लाए हम तो पात्र के अंदर, और ये दूध लेके आया एक लोटा गुरुजी के लिए। तो वो बेचारे ने मुंह नीचे कर लिया, परेशान हो गया। तो गुरुजी कहते, चलो कोई नहीं, आप सबका बड़ा धन्यवाद, आप सब लाए। तो गुरुजी कहते, चल तू मेरे लिए दूध लाया तो मैं पी लेता हूँ इसको। तो गुरुजी ने क्या किया, उस लोटे का दूध जो है वो एक बर्तन में डाला, एक गिलास भर लिया अपना जो भी था बर्तन। तो देखते हैं बर्तन में भी दूध पूरा है और लोटे में भी दूध पूरा है। गुरुजी को कुछ शक हुआ, उन्होंने कहा, तुम और बर्तन लाओ। जितने बड़े बड़े बर्तन, टब, सब दूध से भर गए, पर उस लोटे से दूध खत्म नहीं हो रहा है। अब गुरुजी की हालत खराब हो गई। कहते, ये लोटा तू लाया कहाँ से बेटा। कहते, मेरे भैया ने दिया है। कौन तेरा भैया है। तो कृष्ण कन्हैया, वही तो सबका भैया है। कहते, अरे बाप रे। तब गुरुजी को पता लगा, ये तो चमत्कार, सबको दूध पिलाया,
इधर गुरुकुल के अंदर वो दूध खत्म ही नहीं हो रहा है, गुरुजी ने कई सालों तक भी उस दूध को खत्म नहीं कर पाए, वो कभी खत्म ही नहीं हुआ लोटे में से, तो ऐसी भेंट भगवान ने उसको दी। ये देखो सरलता की बात है, भगवान पर विश्वास था ना। और जो बात यहाँ पे चल रही थी कि काल भी भगवान के दिए हुए वरदान को कभी नष्ट नहीं कर पाता भक्त के, तो भगवान ने उसको एक सिंपल लोटा दूध दिया, वो दूध भी कभी काल नष्ट नहीं कर पाया। इतना सामर्थ्य काल में कब से आ गया कि वो भगवान के दिए हुए वरदानों को नष्ट कर सके। तो इस बात को हमें समझना है। आगे क्या कहते हैं, चूंकि भक्तगण मुझसे अपना मित्र, संबंधी, पुत्र, शिक्षक, शुभ चिंतक तथा परमेश्वर मानते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो हमें भगवान के साथ में कोई संबंध मानना चाहिए। कई लोग भगवान को मित्र मानते हैं, कई लोग संबंधी मानते हैं, कई कहते हैं तो मेरा बेटा है, कई कहते हैं तो शिक्षक है हमारे, गीता ज्ञान भगवान ने दिया है, कृष्ण वंदे जगत गुरु, कहते हैं हम तो कृष्ण को गुरु मानते हैं। कोई शुभ चिंतक मानते हैं, कोई परम देव मानते हैं, कोई भगवान मान के उनकी सेवा करते हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने बताया शुरुआत में हमें दास्य रस में रहना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि मैं सेवक हूँ और भगवान स्वामी हैं। क्योंकि शुरू में अगर हम ये कहेंगे ना कि ये तो छोरा है मेरा, ये तो बेटा है, या ये तो मेरा पति है, तो बड़ा ही वैसा हो जाएगा, सेंटिमेंटल हो जाएगा। फिर वो जो है आपने तो मान लिया, पर भगवान ने भी माना कि नहीं माना इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, कि आत्मा को जो है दास्य रस में रहना चाहिए। एकमात्र दास्य रस ऐसा है जो सब रसों में कॉमन होता है। जैसे अगर कोई अपना सखा भी कृष्ण को मानता है ना कि कृष्ण मेरे दोस्त हैं, उसमें भी दास्य रस रहता है। वो सखा जरूर होता है लेकिन सेवा जरूर करता है। भगवान कृष्ण के जितने फ्रेंड्स थे वो अच्छी अच्छी आइटमें घर से बनवा के लाते थे अपनी माँ से और कृष्ण को खिलाते थे, या सुंदर सुंदर फूल तोड़ के और उनकी मालाएं गूंथ के भगवान को पहनाते थे, या कभी कदम के वृक्ष के नीचे भगवान लेटते थे तो उनके चरण दबाते थे। तो दास्य रस जो है इसमें भी था, और वात्सल्य में भी होता है। यशोदा मैया भगवान कृष्ण के कपड़े पहनाती है, नहलाती है, इतनी सेवा करती है, उन्हें मक्खन खिलाती है, सुबह सुबह 3 बजे उठती हैं उनके लिए स्पेशल, और मक्खन बनाती है, मथानी घुमाती हैं। तो और जो माधुर्य रस है उसमें भी, या शांत रस, वीर रस, जितने भी रस हैं इन सब में दास्य कॉमन होता है। तो दास्य रस से हमें शुरुआत करनी चाहिए। फिर जैसे जैसे हमारी अवस्था बढ़ेगी, आगे हम बढ़े चढ़ेंगे, आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि हमारे अंदर कौन सा रस की प्रधानता है। फिर शुरुआत में हमें दास्य रस से ही प्रारंभ करना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, इस प्रकार जो भक्त मुझे सर्वव्यापी जगत के स्वामी की अनन्य भाव से पूजा करता है, वह स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में भेजे जाने अथवा इसी लोक में धन, संतति, पशु, घर अथवा शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के साथ सुखपूर्वक रहने की समस्त कामनाओं को त्याग देता है। मैं उसे जन्म और मृत्यु के सागर से उस पार लगा देता हूँ। तो कह रहे हैं देखो, सच्चे भक्त की ये निशानी है, ये बातें समझनी है। हम लोग ना जो कर रहे हैं ये अभी सकाम भक्ति है। क्योंकि देखो सच्चा भक्त जो है वो क्या क्या चाहता है, देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, ना तो स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों का ऐश्वर्य चाहता है, ना ही धन चाहता है। धन तो सबसे पहली चीज़ है जिसको सुन के हमने भक्ति करी थी। एक भक्त आज प्रश्न कर रहे थे, प्रभु जी लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि ठाकुर जी से हमारी अरदास करो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हमें पैसे की बड़ी कमी है, घर में सब ठीक हो जाए। तो मैं उन्हें बोलता हूँ आप महामंत्र का जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करने से आपको धन मिल जाएगा। तो वो कह रहे थे कि महामंत्र का जप धन की इच्छा से तो करना नहीं चाहिए, तो मुझे अपराध तो नहीं लगता। तो हमने यही समझा, जो हमने अपने गुरुजनों से सुना है, कि व्यक्ति से जैसे तैसे महामंत्र जपाइए, धीरे धीरे महामंत्र से उसकी शुद्धि हो जाएगी, उसको अकल आई जाएगी। तो किसी भी लालच में, धन के लालच में, संतति के लालच में, हमें बच्चा नहीं हो रहा है, उन लोगों को महामंत्र दे सकते हैं। पर हमें ये समझना है कि जब हम भक्ति में और आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सारी इच्छाएं हमारे मन से ऑटोमेटिक जानी चाहिए। अगर आज भी हमारे हृदय के अंदर बहुत लालसा बनी हुई है कि कभी तो अच्छे दिन आएंगे प्रभु जी, आज मेरा अच्छा दिन नहीं चल रहा है, कभी मेरे जीवन में बहुत सुख आएगा, बहुत पैसा आएगा, संतति, बच्चे होंगे, सुंदर पत्नी आएगी, पशु मतलब गाड़ी होगा और बड़ा बड़ा बुलेट बाइक होगी, ये सब होगा, घर होगा, अथवा शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु, शरीर की कोई भी वस्तु होगी। कभी तो मेरे पास ऐसा समय होगा जब दुनिया का जो सबसे महंगा रिजॉर्ट है उसमें मैं अपनी पत्नी से शादी करूँगा, वहाँ हमारा रिसेप्शन होगा और हमारा बड़ा अच्छा प्रोग्राम होगा, है, हमारा बच्चा जो है वो चांदी की चम्मच लेके पैदा होगा। ये सारी इच्छाएं अगर मन में हैं,
हालांकि हम कहते हैं कि ये हम नहीं चाहते, ऊपर ऊपर से बोलते हैं, लेकिन अंदर हैं ये चीज़ें। ऊपर से हम भले ही उसको काटते हैं कि नहीं नहीं भक्ति में आ गए, हमें ये सब नहीं सोचना है, बट अगर अंदर ये बातें बनी हुई तो इतना तो समझना है कि भक्ति में हमारी प्रगति अभी हुई नहीं है। हम ऊंचे लेवल के भक्त तो नहीं बने कम से कम। अगर ये हमारे मन में अहंकार है, हम तो बड़े भक्त बन गए, हम तो बहुत इतना जप कर रहे, इतना वो कर रहे हैं, इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर ये सब इच्छाएं बनी हुई तो अपने बारे में कोई गलत फहमी कृपया ना रखें। और क्या कह रहे हैं, वस्तु के साथ सुख पूर्वक रहने की समस्त कामनाओं को त्याग देता है। सच्चा भक्त सब कुछ त्याग देता है और उसे मैं जन्म मृत्यु के सागर से पार लगा देता हूँ। तो भगवान कृष्ण जन्म मृत्यु के सागर से ऐसे ही किसी को उठा के पार नहीं लगा देते। हम गाते हैं ना, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, शरण पड़े तेरी शरण पड़े, भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। तो हम ये भजन तो गाते हैं, प्रभु मेरा भव पार कर दो, मेरा बेड़ा पार कर दो, मेरी नैया पार लगा देना, सांवरे ओ सांवरे मुझे इस दुनिया से हटा देना, बड़े बड़े भजन गाते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है ये काम भगवान उसके साथ करते हैं जो सबसे पहले तो धन की इच्छा को छोड़ता है। भगवान बहुत धन देंगे आपको, टेस्ट भी तो लेगी ना ऐसे थोड़ा ना, भगवान पहले बहुत पैसा आएगा और आप फंस जाओगे उसी में, हम उसी में फंस जाएंगे, धन के चक्कर में फंस जाएंगे, भगवान को छोड़ देंगे। हो गया बस, जिस काम के लिए ठाकुर जी की सेवा करते थे मिल गया धन, चलो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है बस बनी रहे, फंस गए उसमें, फिर भव पार नहीं होगा। मान लो कोई धन से निकल गया, धन के चक्कर में नहीं पड़ा, वो संतति के चक्कर में पड़ जाता है, मेरा बच्चा आओ मेरा बच्चा बच्चा ऐसे करके उसको गले लगा रहे, तिया पुत्र बड़े लाडले कोट घोट गल लांदा, मोह माया दी काई विच फंस कर नित दिन चोटा खांदा। कि बेटी और बेटा को गले लगाएगा, बच्चा बच्चा करेगा, वो जब बड़े हो जाएंगे उसको लात मारेंगे, बुड्ढा बुड्ढी तुम्हारी शक्ल देखना हमें पसंद नहीं है, निकल जाओ हमारे घर से। या फिर बहू आएगी वो कुत्ते की तरह रोटी डालेगी, ये बुड्ढा मरता नहीं है, बुड्ढा नहीं मरदा नहीं मंजी छड़दा, ना में मरता है ना ये खाट छोड़ता है। तो ऐसी जब हालत होगी फिर फंस जाएंगे उसमें, संतति के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन जो भक्त संतति से भी बच जाएगा, इसका ये मतलब नहीं है बच्चों को छोड़ के भाग जाएगा, बच्चों को पालेगा पर उनसे अटैच नहीं होगा, बहुत मोह माया में नहीं फंसेगा, बच्चा बच्चा नहीं करता रहेगा दिन भर। तो वो गाड़ी के चक्कर में फंस जाता है, गाड़ी बंगला इसके चक्कर में फंस जाता है। जो इससे भी बच गया, मान लो भगवान देंगे खूब खूब बढ़िया गाड़ी बंगला आ जाएगा, खूब बढ़िया बिजनेस चलेगा। प्रभुपाद जी को भी चला था, बहुत अच्छा बिजनेस था प्रभुपाद जी का, पर उन्होंने छोड़ दिया था बाद में उसको, क्योंकि भक्ति में बाधा आ रही थी। तो जो उसको भी छोड़ देगा, फिर शरीर से संबंधित वस्तुएं आएंगी, बुढ़ापा हो गया, बीमारी लग गई, उसकी ज़रूरत है, गोलियां ला रहे हैं और बड़ी बड़ी सर्जरी करा रहे हैं, सब के लिए पैसा चाहिए, पैसे वाले लोगों से बात हो रही है। फिर भगवान की भक्ति छोड़ के सेठों की भक्ति शुरू हो जाती है। बड़े बड़े आश्रमों के अंदर जब सेठ लोग आते हैं ना, तो महंत जी संत जी सब इकट्ठे हो जाते हैं, आइए महाराज आइए। वो कहते हैं अरे ठाकुर जी को भोग लगाने का टाइम, चुप करो, ठाकुर जी को भोग लगता रहेगा, संत ये आज तो सेठ जी आए ना, आज इनको भोग लगाना है। वो सेठ जी की आरती उतार रहे हैं, सेठ जी का भोग लगा रहे हैं, तो भगवान को छोड़ देते हैं ऐसा हमने आंखों से देखा है। तो ये भी जो है ये भी फंस जाते हैं। लेकिन जो इससे भी निकल जाते हैं, शारीरिक इच्छाओं की कामनाओं से भी निकल जाते हैं, फिर उनको भगवान जन्म मृत्यु के सागर से पार लगा देते हैं। ये टेस्ट हमारे होते हैं, इससे हमें बचना है। आगे क्या कह रहे हैं, यदि कोई मुझको छोड़कर अन्य की शरण ग्रहण करता है तो वह जन्म तथा मृत्यु के विकट भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त सृष्टि का आदि स्रोत तथा समस्त आत्माओं का भी परमात्मा हूँ। लो जी, अब क्या कहेंगे आप, भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ कहा है या भगवान विष्णु ने कहाँ कहा है कि मेरे अलावा कोई मुक्ति नहीं दे सकता। यहाँ पे कहा है, पढ़ लीजिए, श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 25 श्लोक संख्या 41 में कहा जा रहा है, यदि कोई मुझको छोड़कर किसी अन्य की शरण ग्रहण करता है तो वह जन्म तथा मृत्यु के विकट भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। बिल्कुल क्लियर कहा भगवान ने, मुक्ति के दाता केवल मुकुंद हैं, मुक्ति तो शिव जी भी नहीं दे सकते। ऐसे महादेव बहुत श्रेष्ठ हैं, देवादिदेव हैं, तो जब महादेव मुक्ति नहीं दे सकते तो ब्रह्मा और इंद्र चंद्र सूर्य आदि की तो बात ही क्या करनी है।
मुक्ति केवल कृष्ण दे सकते हैं, विष्णु दे सकते हैं, हरि दे सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने इस बात को बोला भी है, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ। मैं समस्त सृष्टि का आदि स्रोत तथा समस्त आत्माओं का भी परमात्मा हूँ। तो जीवात्मा जो है वो परमात्मा की अंश है और परमात्मा विष्णु है। तो कैसे हम कह सकते देवी देवताओं की भक्ति करने से भी, चाहे काली काली जपो, चाहे दुर्गा दुर्गा जपो, चाहे कृष्ण कृष्ण जपो, सब एक समान है। अजी किसी को भी मान लो, किसी में भी श्रद्धा हो, बस किसी एक को पकड़ लो, वही तुम्हें पार लगा देंगे। या सनातन धर्म में तो कहा जाता है हम तो सेक्युलर हिंदू हैं। सेक्युलर हिंदू हैं मतलब हम तो सबको मानते हैं, हम देवी को भी मानते हैं, गणेश जी को भी मानते हैं, शनिदेव को भी मानते हैं, हनुमान जी को भी मानते हैं, साईं बाबा को भी मानते हैं। पता नहीं साईं बाबा कहाँ से आ जाते हैं। तो फिर हम तो विष्णु जी को, कृष्ण जी को, हम सबको मानते हैं। हम किसी में भेदभाव नहीं करते, हम भगवानों में भेदभाव नहीं करते। भाई वाह, यहाँ तो कोई इंसानों में भी भेदभाव करता है, तुम भगवानों में भेदभाव नहीं करते। भगवान कितने हैं? तुम भगवानों 33 करोड़ भगवान होते हैं ना। अरे 33 करोड़ भगवान नहीं होते, 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। भगवान में और देवी देवताओं में क्या अंतर है, इसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए। देखो, समझने की बात है कि भगवान एक होने चाहिए। सृष्टि में इतने सारे भगवान हो नहीं सकते। कई लोग समझ नहीं पाते कि हिंदू धर्म में ऐसा क्यों है कि इतने सारे देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट है। तो देखो, हिंदू धर्म के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। संसार में वास्तव में वो देवी देवता हैं। अब कोई धर्म के लोग उनको मान रहे हैं, कोई नहीं मान रहे, ये उनके ऊपर है, लेकिन देवी देवताओं को तो अस्तित्व रहेगा ना। तो उनको इंचार्ज बनाया हुआ है। इंद्र देवता बारिश कराते हैं, वो बारिश विभाग, मौसम विभाग के वो हैं, अधिष्ठाता हैं। लक्ष्मी माता धन देखती हैं, वो जो हैं ट्रेजर मिनिस्ट्री में है, पैसा किसी को चाहिए लक्ष्मी माता देती हैं। और सरस्वती माता एजुकेशन मिनिस्ट्री में है। और जो डिफेंस मिनिस्ट्री पुलिस है वो दुर्गा माता है, दुर्गा माता भगवान की पुलिस है। और जो कोर्ट कचहरी के अंदर जो लॉयर होते हैं, जज होते हैं, वो यमराज जी का दरबार है, वहाँ पे सबकी पेशी होती है, सुनवाई होती है। चित्रगुप्त उनके वो हैं जो सब देखते हैं, उनके पर्सनल असिस्टेंट हैं। तो ये सारे देवी देवता जो हैं ये संचालन कर रहे हैं। आप देखो ना, एक छोटा सा देश चलाने के लिए कितने सारे डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं। देश भी छोड़ो, एक छोटी सी कंपनी चलाने के लिए कितने डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं। लेजिस्लेचर अलग होता है, बाहर एक गार्ड ड्यूटी कर रहा होता है, अंदर इतने सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं। इवन एक फिल्म बनाने के लिए प्रोड्यूसर चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, एक्टर चाहिए, कॉमेडियन चाहिए, विलन चाहिए, हीरोइन चाहिए, हीरो चाहिए, और कोरियोग्राफर चाहिए, और सिंगर भी चाहिए। एक छोटी सी पिक्चर बनाने के लिए जब इतने लोग चाहिए, एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए इतने सारे डिपार्टमेंट्स चाहिए, एक देश को चलाने के लिए इतने दुनिया भर के मंत्री, वित्त मंत्री और पता नहीं कौन कौन से मंत्री, पशु विभाग अलग होता है, फिर उसमें भी बहुत सारे जो है एक साइबर क्राइम ब्रांच है, उसके अंदर इस प्रकार का ये, इस प्रकार का वो, महिलाओं के कानून के लिए अलग मिनिस्ट्री बना रखी है। तो इतना बड़ा जो ये ब्रह्मांड है, 14 लोगों का जो सिस्टम है, ये अपने आप घूम रहा है क्या? ये सूर्य रोज अपने आप टाइम पे आ जाते हैं, चंद्रमा घटते बढ़ते हैं, इनको कोई नहीं देख रहा, इनके ऊपर कोई देखने वाला नहीं है। कितनी मूर्खता की बात है। जब एक छोटा सा सिस्टम नहीं चल सकता बिना ये बनाए हुए, प्रॉपर मिनिस्ट्री बनाए हुए, इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे चल रहा है? हम कहते हैं जो अपने आप चल रहा है जी, सूर्य अपने आप आता है, चंद्रमा अपने आप आता है। अरे आपको दिखता नहीं है तो अपने आप थोड़ा ना हो रहा है। आप ये बोलो कि हमें दिखता नहीं है, कैसे होता है हमें नहीं पता, पर हमें दिखता नहीं है। अब कोई एरोप्लेन उड़ता है हवा में, तो छोटा सा बच्चा बाप की उंगली पकड़ के जा रहा है, तो पापा पापा देखो एरोप्लेन उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है। बाप कहता है बेटा इसके अंदर ना एक ड्राइवर बैठा है, एक पायलट बैठा है, वो इसको चला रहा है। पायलट कहाँ बैठा है, दिखाओ। बाप दिखा सकता है पायलट उसको? बाप कहता है बेटा दिखेगा नहीं, पर होता है। पापा तुम अंधविश्वासी हो, तुम्हारा हो गया दिमाग खराब, तुम्हें किसी ने सिखा पढ़ा दिया, किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया, या तुम्हें पता नहीं, तुम्हें जब दिख नहीं रहा पायलट तो कैसे हो सकता है? तो बच्चा मूर्ख है, उसको दिख नहीं रहा है तो वो सोचता है अपने आप उड़ रहा है। अपने आप कभी एरोप्लेन उड़ सकता है क्या? तो इसी प्रकार से जो सृष्टि चल रही है, सूर्य चंद्र आ रहे हैं, सब नक्षत्र अपने समय पे सब घूम रहे हैं, तो मूर्ख व्यक्ति कहता है, साइंटिस्ट कहते हैं ना कि हम तो रॉकेट से गए ऊपर, आसमान तक चले गए, हमें तो भगवान कहीं दिखे नहीं, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन तुम मूर्ख है, तेरे को दिखता नहीं है। लेकिन लॉजिकल व्यक्ति सोचेगा, जब एक देश, एक इंडस्ट्री, एक परिवार तक सिस्टम के बिना नहीं चल सकता, तो इतना बड़ा संसार कैसे चल रहा है? तो ये 33 करोड़ जो होते हैं, ये मिनिस्ट्रीज होती हैं, ये डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अलग अलग देवताओं को अलॉटेड हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी मिनिस्ट्री में, किसी भी जगह पे, किसी भी सिस्टम में एक हेड होता है,
और वो जो HOD होता है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो सारे डिपार्टमेंट्स का हेड होता है, वो उन सबको संचालन करता है, उसका कोई काम नहीं होता, वो बस खाली मैनेजमेंट करता है कि तुम ऐसा करो तुम वैसा करो, सबको काम देता है, वो खुद कुछ नहीं करता। तो प्रश्न उठता है कि वो कौन है। तो लॉजिक से भी अगर देखें तो एक बार एक रशियन नहीं जर्मन, शायद जर्मन था या रशियन था, कोई साइंटिस्ट आया कलकत्ता में, प्रभुपाद जी उन दिनों कलकत्ता में ही होते थे। तो प्रभुपाद जी के पास आकर कहता है मैंने भगवान को पा लिया आज। प्रभुपाद जी कहते हैं कैसे पा लिया आपने? कहते हैं कि मैं अलग अलग मंदिरों में गया, मैंने देखा काली माता के मंदिर गया तो बड़ा खतरनाक रूप है और हाथ में जो है तलवार है, खप्पर है, वो मार रही है किसी को। और मैं शिव जी के मंदिर गया तो वो त्रिशूल धारण करके और मार रहे हैं और जो है वो असुरों को मार पीट रहे हैं। या मैं और भी देवी देवताओं के मंदिर गया, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सरस्वती माता जो है वो ज्ञान दे रही है, वीणा बजा रही हैं, लक्ष्मी माता धन दे रही हैं। बट यहाँ पे आके मैंने देखा ये जो कृष्ण भगवान है आपके, ये तो बांसुरी बजा रहे हैं, ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। बांसुरी बजाने का मतलब क्या होता है? बांसुरी मतलब एंजॉय, रिलैक्स। भगवान बांसुरी कब बजाता है कोई व्यक्ति? जब बहुत एंजॉइंग मूड में होता है। बस अब उसको उसके लिए करने के लिए कुछ नहीं है तो टाइम पास के लिए कोई बांसुरी पकड़ लेता है, कोई कुछ कर लेता है। कृष्ण के पास करने को कुछ काम ही नहीं है, तो कहते हैं यही भगवान हो सकते हैं, बाकी सब तो कुछ कर रहे हैं ना। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट वही होता है जो कुछ नहीं कर रहा है। चलो ये तो लॉजिक की बात है, बट शास्त्रों में भी ऐसा बताया है। और देखो अभी इस श्लोक में बताया ना भगवान ने क्या बताया, मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त सृष्टि का आदि स्रोत तथा समस्त आत्माओं को भी परमात्मा हूँ। तो इस बात को समझना है कि 33 करोड़ जो देवी देवता हैं ये संसार का संचालन करते हैं, ये भगवान के सेवक हैं, दास हैं। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, एक क्या है, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। और बहुत जगहों पे बात कही है, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। या फिर शिव जी कहते हैं उमा कहूँ तो है अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सारे देवताओं ने ये बात कही, सारे मुनि ऋषियों ने बात कही, और मध्वाचार्य जी ने भी इस बात को स्वीकार किया, निम्बार्क स्वामी ने इस बात को स्वीकार किया, और रामानुजाचार्य ने इस बात को स्वीकार किया। और इवन जो ये होते हैं बड़े बड़े जो गुरु हुए, ऋषि हुए, चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को स्वीकार किया। इतने बड़े बड़े भक्त हुए, मीरा जी और एकनाथ जी, नामदेव जी, रसखान जी, ये इतने बड़े बड़े संत हुए, इन सब ने एक ही बात बोली है कि कृष्ण ही परम भगवान हैं। इवन जो सबसे बड़े हमारे यहाँ पे माने जाते हैं हिंदू धर्म को बचाने वाले बौद्धों के राज से, वो शंकराचार्य जी हैं, आदि शंकराचार्य जी, जगत गुरु शंकराचार्य, जो भगवान शिव जी के अवतार थे। तो कहने को तो वो मायावादी थे, वो कहते थे भगवान निराकार है, लेकिन अंत समय पर वो भी यही कहकर गए, यह संसारे बहु दुष्टारे कृपा ही पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख व्यक्ति, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तू माँ के पेट में जा रहा है, ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। अगर तू इससे बचना चाहता है तो एकमात्र गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, गोविंद का ही भजन कर। ये शंकराचार्य जी के वाक्य थे जो शिव जी के अवतार हैं। तो इस बात को समझ, और उन्होंने जगन्नाथ अष्टकम भी लिखा है। जगन्नाथ अष्टकम में कहते हैं ब्रह्मांड के स्वामी जगन्नाथ हैं, जगन्नाथ से बढ़कर। और एक जगह पे वो कहते हैं ये जो गणेश जी हैं, महेश हैं, गणेश हैं या लक्ष्मी जी हैं, ये सब भगवान जगन्नाथ के सेवक हैं, उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। इस बात को शंकराचार्य जी भी जानते थे। तो जब सारे बड़े बड़े आचार्य इस बात को मान रहे हैं, और उन्होंने सारे शास्त्र पढ़े थे, हम कहते हैं ना कि हम तो फलाना शास्त्र पढ़ के आए, उसमें तो ऐसा लिखा है। अरे भैया तेरे से तो ज़्यादा ही शास्त्र पढ़े होंगे ना उन्होंने सारे पुराण, सारे वेद सब पढ़े होंगे, उसके बाद ही कंक्लूजन दिया होगा। तो अगर हमको समझ में नहीं भी आता तो भी उनकी बात तो समझनी चाहिए ना। इसलिए हर तरह से हमें ये समझ में आता है कृष्ण ही परम भगवान हैं और वे सामान्य देवी देवताओं की तरह नहीं हैं। तो हमारे घरों में जो मंदिर हमने बना रखे हैं उसमें एक छोटे सा आप हम पे एहसान करें, भगवान कृष्ण को देवी देवताओं के समान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देवी देवता भी पसंद नहीं करेंगे इस बात को। आपके घरों में जो मंदिर है उसमें भगवान कृष्ण है, विष्णु है, हरि है, नारायण है, राम है, या भगवान विष्णु के जितने भी विष्णु मूर्तियां हैं, जितने भी अवतार हैं, इनको थोड़ा ऊंचा आसन दें। इनके नीचे जो आसन है उसको, उस पर कुछ कपड़ा विशेष बिछाएं या कोई चौकी बना सकते हैं। भगवान कृष्ण को, विष्णु को जो है अन्य देवताओं से थोड़ा ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि इससे जो है उनका आदर होता है। जैसे हम कोई
मीटिंग करते हैं, कोई बहुत बड़ी लेजिस्लेचर मीटिंग है या कोई पार्लियामेंट हाउस में है, तो वहाँ पे अगर कोई बड़ा व्यक्ति आता है, सम्मानित व्यक्ति आता है, तो उसको सबके साथ नहीं बिठाया जाता। या कोई प्रवचन देने के लिए हम गुरुजी की व्यासपीठ बनाते हैं, तो गुरुजी को सामान्य लेवल पर नहीं बिठाते अपने साथ। या स्कूल में भी प्रिंसिपल कभी ऐसे नहीं बच्चों के साथ बैठ जाता है, उसके लिए सेपरेट एक होता है, एक ऊंचा आसन होता है उनके लिए। तो भगवान कृष्ण के लिए एक थोड़ा सा ऊंचा आसन आप सब अवश्य बनाएं। आगे कह रहे यह मेरी श्रेष्ठता है। क्या श्रेष्ठता है? कि मेरे ही भय से हवा बहती है, मेरे ही भय से सूर्य चमकता है, और मेघों का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करता है, मेरे ही भय से अग्नि जलती है, और मेरे ही भय से मृत्यु इतनी जाने लेती है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, कपिल देव कौन है? कृष्ण ही तो हैं। कृष्ण विष्णु कपिल एक ही बात है। यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे भय से हवा चलती है, वायुदेव मेरे कारण चलाते हैं। जो हम अभी बात कर रहे थे ना डिपार्टमेंट्स, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स के जो देवता हैं ये सब डरते हैं भगवान से, और जैसे जैसे भगवान की आज्ञा होती है वैसे वैसे करते हैं। मेघों का राजा इंद्र वर्षा करता है, मेरी भय से सूर्य चमकता है, मेरी भय से मृत्यु जाने लेती है, ये सब भगवान के भय से होता है। योगी जन दिव्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त होकर एवं अपने शाश्वत लाभ के लिए मेरे चरण कमलों में शरण लेते हैं, और चूंकि मैं भगवान हूँ अतः वे भक्त भय मुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाते हैं। तो बड़े बड़े योगी जो हैं त्याग करने के बाद में मेरे चरणों का लाभ प्राप्त करते हैं, मेरे चरण कमलों की शरण लेते हैं। तो यहाँ पे त्याग का नाम आया। देखो त्याग का मतलब ये नहीं होता संसार सब छोड़ दिया और जाके शराब पी रहे हैं और पड़े हुए जनरल के डिब्बे के अंदर सन्यासी बाबा जी, वो नाम खराब करते। सन्यास का ही मतलब थोड़ा ना होता है। त्याग का मतलब होता है भगवान कृष्ण की भक्ति होनी चाहिए, उसका ही त्याग श्रेष्ठ है। जो त्यागी बनकर सब संसार छोड़कर और भगवान की भक्ति नहीं करता, उसका त्याग जो है वो बेकार है। अतः जिन व्यक्तियों के मन भगवान में स्थिर हैं वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं। जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है। तो तीव्र अभ्यास कौन कर सकता है? जिनका भगवान में मन स्थिर है। हमारा मन कभी भी स्थिर नहीं होता, बार बार विचलित। थोड़ी सी कुछ बात हो जाती है तो हम डिग जाते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं, माला छूट जाती है, लेक्चर छूट जाता है, कभी कुछ छूट जाता है, एक दिन शरीर ही छूट जाता है, तो सब कुछ छूट जाता है, हमारा मन स्थिर नहीं है। तो जिस व्यक्ति का मन स्थिर नहीं है वो भक्ति का तीव्र अभ्यास नहीं कर सकता, और अंतिम सिद्धि प्राप्त करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसी के साथ हमारा अध्याय 25 समाप्त हुआ। अब हम अध्याय 26 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। ये जो चैप्टर्स हैं ना, ये थोड़े से थ्योरेटिकल हैं, ये थोड़े बोरिंग लगेंगे कि कुछ भक्तों को, इसमें बहुत कथाएं नहीं होंगी, मगर इनको सुनना है। इसको कहते हैं दिव्य ज्ञान। ज्ञान लेना भी जरूरी है। ज्ञान थोड़ा सा कभी कभी सिर के ऊपर से बाउंसर चला जाता है, पर घबराना नहीं है, इसको सुनना है, क्योंकि इसके सुनने से हमारी शुद्धि होगी। कपिल भगवान ने जो उपदेश दिए हैं। श्री भगवानु वाचा, क्या कह रहे कपिल भगवान? भगवान कपिल ने आगे कहा, हे माता, अब मैं तुमसे परम सत्य की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा, जिनके जान लेने से कोई भी पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। तो कह रहे हैं अब मैं तुमको क्या बताऊंगा? परम सत्य की विभिन्न कोटियां बताऊंगा। अलग अलग प्रकार से भगवान को कैसे आप रियलाइज कर सकते हो। कई लोग कहते हैं ना कि हम तो लाइट देखते हैं अपने अंदर, जब आंख बंद करते हैं हमें लाइट दिखती है। कई लोग कहते हैं नहीं, हमें तो श्याम सुंदर दिखते हैं। कई लोग कहते हैं हमें विष्णु दिखते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं दिखता है, तो वो शून्यवादी होते हैं। तो ऐसे जो है भगवान कपिल खुद से बताएंगे कि अलग अलग कोटियाँ क्या हैं भगवान को जानने की। आत्म साक्षात्कार की चरम सिद्धि ज्ञान है। मैं तुमको वह ज्ञान बतलाऊंगा जिससे भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की ग्रंथियां कट जाती हैं। हे माता, देवहूति माता ने कहा था ना कि मैं बड़ी आसक्त हो गई संसार में, बड़ी फंस गई हूँ, मुझे मेरे जाल काटिए, मोह जाल काटिए। और हम लोग भी प्रार्थना करते हैं भगवान से, मोह माया के बंधन कट जाएं प्रभु, क्यों हमारी आसक्ति बनी हुई संसार से। ये बात जान लेने के बाद ना हम सब की आसक्ति समाप्त हो जाएगी। आसक्ति समाप्त का ये मतलब नहीं है सारे के सारे घुटमुंड हो जाएंगे और सिर से बाल हटा लेंगे और घर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। आसक्तियाँ हटने का मतलब है शांति मिल जाएगी। हमें शांति किस बात से नहीं मिल रही है? बच्चे का ये हो गया, पत्नी का वो हो गया, पति का ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया, दिन भर बस जोड़ तोड़ में दिमाग लगा रहता है, इसलिए हमें को मानसिक शांति नहीं है।
लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हम शांत हो जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि सृष्टि भगवान चला रहे हैं, हम इसको चलाने वाले कोई नहीं हैं। और भगवान की अगर कृपा हम पे रही तो वो हमें निमित्त बनाएंगे और हम सृष्टि को, अपने जो भी जीवन है उसको अच्छे से चला पाएंगे। ये बात हमें समझ में आ जाएगी। तो ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है, इसको कृपया करके सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये थोड़ा सा हार्ड होगा समझने में, मगर इसको ध्यानपूर्वक सुनना है। आज तो समय लगभग पूरा हो रहा है, कल ज़्यादा थोड़ा सा इस पर चर्चा होगी, 5 मिनट अभी और हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा हैं और उनका आदि नहीं है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं और इस भौतिक जगत के अस्तित्व से परे हैं। वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं क्योंकि वे स्वयं प्रकाशमान हैं और उनकी स्वयं प्रकाशमान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। थोड़ा सा समझेंगे श्लोक को। कह रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा हैं, मतलब परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही कहते हैं और उनका आदि नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि सारी सृष्टि भगवान से आई तो भगवान कहाँ से आए। भगवान का कोई आदि नहीं, भगवान कहीं से नहीं आए, भगवान हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। और आगे क्या कहा, वे प्रकृति के गुणों से परे हैं और इस भौतिक जगत के अस्तित्व से परे हैं। इस संसार में रजोगुण सतोगुण तमोगुण चलता है ना, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या दंभ कपट, इस सब से भगवान परे हैं। ये सब भगवान के अंदर नहीं, और भौतिक जगत के अस्तित्व से भी परे हैं। उनमें कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, मतलब जो जो हम सोचते हैं, जो जो हम करते हैं, वो सब भगवान के अंदर नहीं है। वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं क्योंकि वे स्वयं प्रकाशमान हैं और उनकी स्वयं प्रकाशमान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलती है, उनके शरीर से लाइट निकलती है। तो उनके शरीर से जो कांति निकलती है, जो लाइट निकलती है, उससे पूरा संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। मतलब भगवान के शरीर से निकलने वाली लाइट भी पालन करती है सृष्टि का। समझिए इस बात को। हम लाइट का मतलब सोचते हैं जैसे बल्ब से लाइट निकलती है, सूर्य से लाइट निकलती है, वो निर्जीव होती है, वो कुछ नहीं करती। पर सूर्य की लाइट भी बड़ा कुछ करती है, कपड़े सुखाती है और शुद्धिकरण करती है, जहाँ भी जाती है वहाँ से उमस निकल जाती है और सीलन निकल जाती है, या ऊर्जा देती है। सूर्य की किरणों से ही तो फल फूल फ्रूट्स में और इनमें पेड़ों पौधों में वो क्लोरोफिल बनता है, उससे उनका जो भी खाना बनता है, फिर पेड़ पौधे उगते हैं, फिर उनको जानवर खाते हैं, मनुष्य खाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम तो पेड़ पौधे नहीं खाते, हम तो जानवरों को खाते हैं, हम तो मांसाहारी हैं, तो हम सूर्य पे डिपेंड नहीं। तो भाई जिनका आप मांस खा रहे हो वो जानवर भी तो पेड़ ही खाते हैं, आप सूर्य पे ही डिपेंड हो। तो ये जो सूर्य की रोशनी है, ये एक्चुअली में हमारा जीवन आधार है। हालांकि देखने में निर्जीव है, लेकिन सूर्य की रोशनी से ही हमारा जीवन चल रहा है। अगर सूर्य की किरणें ही बंद हो जाएं तो मर जाएंगे सब लोग। तो वैसे ही ये तो खैर छोटा सा एग्जाम्पल है। भगवान की जो शरीर की कांति है वो तो करोड़ों अरबों सूर्यों से भी बढ़कर है और उससे पूरे जगत का पालन हो रहा है। इसको समझना है। और आगे क्या कह रहे हैं भगवान कपिल देव, ये जो है ना, ये थोड़ा दिव्य ज्ञान है, ये थोड़ा सा समझने की बात है। तो आज तो थोड़ा सा समय लगभग पूरा हो रहा है, अभी हम थोड़े प्रश्न ले लेते हैं। तो शिवांगी माता ने प्रश्न किया, हरे कृष्णा प्रभु जी, यह सूक्ष्म शरीर हमेशा साथ रहेगा क्या? अगर जानवर का जन्म होगा तब भी सूक्ष्म शरीर साथ होगा? बिल्कुल होगा माता। जो सूक्ष्म शरीर है वो साथ में रहता है। सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि और अहंकार आते हैं, ये हमेशा साथ रहते हैं, ये हर जन्म में हमारे सेम होते हैं। लेकिन जब मुक्ति हो जाती है संसार से, जब हम वैकुंठ जाते हैं, तब ये सूक्ष्म शरीर हटता है हमारे ऊपर से, आत्मा का असली स्वरूप तब प्रकट होता है। जब तक वैकुंठ में हमारा वास नहीं होता, जब तक हमें भक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक ये सूक्ष्म शरीर हमारे साथ रहेगा और ये सेम रहेगा, हर योनि में रहेगा। कृष्णा एनवाईएस पूछ रहे हैं, प्रभु जी उसके गुरुजी का जन्मदिन था और वो लोटा दूध का था और जो कृष्ण ने गोपाल को दिया था। धन्यवाद आपका माता जी बताने के लिए। तो जो कथा हमने सुनाई थी उसमें गुरुजी का जन्मदिन था, गुरु दक्षिणा नहीं थी, और दूध का ही लोटा था और उसमें कृष्ण भगवान ने गोपाल को दिया था। उस भक्त का नाम गोपाल था, वो कृष्ण भगवान को अपना भाई मानता था। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। समय लगभग पूरा हो गया है। दिव्य ज्ञान पे थोड़ी कल चर्चा करेंगे। तो आप सभी से प्रार्थना है कल आप सभी आइएगा। ये ना सोचिए कल की क्लास थोड़ी बोरिंग होगी या थोड़ा ज्ञान होगा तो हाँ छुट्टी मार दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सभी कृपया करके आएँ और आपके आने से हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलता है
और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट पे डाल सकते हैं। वैकुंठ प्रभु ने ग्रुप का लिंक डाल दिया है, अयोध्या प्रभु ने लेक्चर का लिंक डाल दिया है। और आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।